नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। बाबा का बुलडोजर जो है वह कई तरह के विवादों को जन्म दे चुका है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ दिशा निर्देश दिए जिन पर हम कई बार बात कर चुके हैं, तो पता चला कि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन लगा नाचने, सड़कों पर उतर आया कि बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, फला हुआ चिला हुआ। लेकिन बाबा हैं कि मानते नहीं। अब नया मामला संभल का। संभल में बर्क के घर पर बिजली का जो तांडव हुआ, जो गिरे बिजली, वो तो अलग बात है, लेकिन संभल में एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई होती ही जा रही है। कहीं से कुआं निकल रहा है, कहीं से स्टेपवेल निकल रहा है, और बाबा हैं, मैं ये फिर दोहरा रहा हूं अवनीश जी, कि बाबा हैं कि मानते ही नहीं। क्या बुलडोजर के दैत्याकार पहियों पर ब्रेक नहीं लगेगा? क्या इस देश में फांसीवाद आकर ही रहेगा? क्या अकलियत के ऊपर खतरा मंडराता ही रहेगा? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप फांसीवाद के इस नंगे नृत्य से बहुत खुश हैं। अवनीश जी। यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रारंभ के सभी दर्शकों को प्रणाम। साहब देखिए, कौन वो अभागा होगा जो मिलते मंदिरों, उभरती बावड़ियों और धार्मिक कुएं, तालाबों, इनके मिलने पर वो कौन अभागा होगा जो प्रसन्न नहीं होगा? हर भारतीय को प्रसन्न होना चाहिए। कहते हैं ना कि वर्तमान से आगे की कोई नई खोज, जिसे आविष्कार आप कहते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण होता है जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और अपनी कोई पुरानी जड़ खोजते हैं। यह देश 2014 से जिस सांस्कृतिक परिवर्तन की राह पर चला है, और मैं 2014 सांस्कृतिक परिवर्तन, इन दोनों चीजों को जब एक साथ जोड़ता हूं, तो जी हां, 2014 में इस देश में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं उसे सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन मानता हूं इस देश में। उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के एक संभल में, जहां की डेमोग्राफी 1947 से पहले से लेके और 1978 तक माइनॉरिटी ने खुद को मेजॉरिटी में बदल दिया। ये वर्तमान छोड़ दीजिए, अभी 450 साल पहले अयोध्या में, साल पहले, 550 साल पहले अयोध्या में क्या हुआ, काशी में क्या हुआ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में क्या हुआ, ये सब छोड़ दीजिए ना साहब। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि शिव मंदिर निकल रहा है, बावड़ी निकल रही है, 3 मंजिले की बावड़ी, 450 स्क्वायर मीटर, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा कब्जा हो चुका है। और कब्जा भी कैसे, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक 3 मंजिला बावड़ी, जिसकी प्रथम मंजिल जो ग्राउंड है वो संगमरमर से तामीर हुआ, 2 मंजिलें, उसमें क्या गजब की वास्तुकारी है, और उसको पाट कर उसके ऊपर मकान खड़ा किया गया। ऐसा नहीं है कि उसको मैदान बना दिया गया या उसको ढक दिया गया, उस पर मकान बन चुके हैं। और वो मकान कितने पुराने हैं, उनमें से बहुत सारे मकान 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 और 60 साल, अभी तो सर्वे होने दीजिए, अभी काम चल रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत सूत्रों का बड़ा कम खुलासा करता हूं, आदत नहीं है, लेकिन संभल के पराक्रमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया साहब, आप जानते हैं, मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत है, मेरी कुछ उनसे अलग बातें भी हुई, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़ा कोई अनौपचारिक बात रही हो। आपने जो सवाल मुझसे पूछा ना कि कब रुकेगा बुलडोजर, या तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यही सवाल मेरा भी था। अरे ये तो सिलसिला चल पड़ा है। और मैंने जरा सा सहज लहजे में उनसे पूछ दिया, क्या आप पूरा संभल खोद डालेंगे? उन्होंने कहा कि साहब, जहां तक भी एक भी जल स्रोत, एक भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी, एक भी पुरातात्विक महत्व की प्रॉपर्टी मिलती रहेगी, उसका ट्रेल मिलता रहेगा, हम खोदते रहेंगे।
ये संभल में अवैध अतिक्रमण करने वाले जाने कि पूरा संभल खुदेगा या आधा संभल खुदेगा, और ये होने जा रहा है। और एक चीज आप देखे होंगे, किसी अवैध पर जब बुलडोजर चलता है तो पिछवाड़े गुलाल पोत के, और ऐसे लगता है कि जैसे बुलडोजर के आगे जो वो मोटे मोटे कांटे टाइप के दिखाई देते हैं ना, उसकी मुहर जो है ये कांग्रेसी और सपाई इको सिस्टम के पिछवाड़े पर इस तरीके से चस्पा होती है जैसे गरम करके और दाग दिया गया हो पिछवाड़ा। इतना चिल्लाते हैं। जब से बावड़ी मिली है और बावड़ी की खुदाई हो रही है, आप कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी विश्व भ्रमण करने वाले सपाई का, कांग्रेसी का, या किसी मजहबी मौलाना का, जो ये कहता पाया गया हो कि अरे अरे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये बुलडोजर लेके चल रहे हैं। या कोई एक रिट बता दीजिए। आप म्यूट है सर, आप म्यूट है, आप म्यूट है। जी जी, नहीं, बीच में कुछ तकनीकी खराबी आपके इधर से आ गई थी, लेकिन वो 30 सेकंड की थी। उसमें मतलब आप जानते हैं मैं बाहर हूं, यात्रा में हूं, तो मैं मोबाइल नेटवर्क से ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूं। अब देखें हुआ क्या। एक तर्क आएगा कि साहब देखिए 50 साल 40 साल 30 साल पुराने मकान है वहां पर, उसको कैसे गिराया जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं केस का, मैं कोई आपके सामने इतिहास नहीं बांच रहा। अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले हमने वीडियो भी किया था कि किस तरीके से मेरठ में 1,500 दुकानें गिराई जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। ठीक, वो ऑर्डर पास करते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें भू उपयोग मेरठ के सेंट्रल मार्केट का बदल के और वहां पर व्यवसायिक दुकानें बना दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह ऑर्डर चैलेंज था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये भू उपयोग परिवर्तित करके जो अवैध कब्जा किया गया है वो गिराया जाएगा, और 3 महीने का मौका दिया है, बुलडोजर वहां पर चलेगा। लेकिन जरा सोचें आप कि ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा क्या है उस फैसले में, लिखा क्या है उस फैसले में। उन्होंने ये लिखा है कि चाहे कोई 1 सदी से अवैध कब्जा करके बैठा हो, 100 सालों से अवैध कब्जा करके बैठा हो ऐसी किसी सार्वजनिक स्थान पर, तो केवल इस बिना पर कि हम पुश्तों से वहां रहते हैं, हम किसी अवैध संरचना को वैध करने का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उठा के ले आइए संभल, और जरा जोड़िए मंदिरों से, जोड़िए कुओं से, जोड़िए बावलियों से। सेंट्रल गवर्नमेंट, और अब हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय भी है, उत्तर प्रदेश में भी जल शक्ति मंत्रालय है। बड़े बड़े पर्यावरणवादी जब बतियाते हैं, कहते हैं अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। साहब, बावड़ी, कुएं, तालाब, ये संज्ञेय अपराध है, ये केवल अतिक्रमण नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये पता होना चाहिए। और आज के वर्तमान युग में जल के संरक्षण को देखते हुए, जहां 2014 में इस देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, ऐसे देश में, ऐसे वातावरण में आप किसी बावड़ी पर 200 साल से कब्जा करके बैठे हो, वो सारे के सारे मकान गिराए जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगले कई महीनों तक संभल में बुलडोजर चलता रहेगा प्रशासन का। अगर जितना वीडियो अब तक आ गया है, व्यालोक जी आधा सेकंड लूंगा, जितना वीडियो आ चुका है उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 200 स्क्वायर मीटर का वो इलाका जहां पर अभी खुदाई शुरू हुई है, और जो राजस्व अभिलेख है उसमें बावड़ी के नाम से वो दर्ज है। और आपको पता है कि कहीं भी कुआं, बावड़ी, सड़क, ये घेरना, इस पर जो है वो तो कोई दुनिया की कोर्ट बोल ही नहीं सकती है। कोर्ट बल्कि उल्टा, मैं तो लगता है कि किसी कोर्ट ने ये अब जवाब तलब कर लेगी वो राज्य सरकार से कि आपके प्रदेश में कुआं, बावड़िया, तालाब कैसे अतिक्रमित हो गए, खाली कराओ, जल्दी खाली कराओ।
अब स्थिति क्या है कि जो भी वीडियो फुटेज दर्शकों ने देखा होगा उसमें 200-250 मीटर स्क्वायर मीटर में बुलडोजर अभी चल रहा है, खुदाई हो रही है। लेकिन उसके सामने आपने देखा होगा भव्य अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो सबकी सब मुसलमानों की। सुन लीजिए, मैं कोई भी बात कहता हूं तो जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं उन सारे भवन स्वामी के नाम की लिस्ट उठा के सामने बांट दूंगा। एक भी हिंदू मकान नहीं है उस आबादी में। और नाम क्या है उस इलाके का? लक्ष्मणपुरी या गोविंदपुरी या कल्याणपुरी, कुछ ऐसे नाम है, मैं मिस कर रहा हूं। वो सारे के सारे मकान चाहे 4 पुश्तों से हो, ये विक्टिम कार्ड अब इस देश में नहीं चलेगा। ये विक्टिम कार्ड बहराइच में नहीं चला, ये विक्टिम कार्ड मेरठ में नहीं चला, ये विक्टिम कार्ड यही लखनऊ में नहीं चला जब अकबर नगर नाम का पूरा अवैध मुजस्समा गिराया गया। इसलिए जिन लोगों ने 2-4 कुंटल लाल गुलाल अपने पिछवाड़े लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद रख लिया था कि अब तो बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, साहब अगर पूरा संभल खोद दिए जाने की जरूरत होगी तब तक बुलडोजर चलता रहेगा, जब तक एक एक सार्वजनिक स्थान, एक एक धार्मिक महत्व के और एक एक पुरातात्विक महत्व के, और दूसरा प्राकृतिक जल संसाधन हमारे कुआं, तालाब, बावड़ी, इस पर जब तक पूरी तरीके से इसे मुक्त नहीं करा दिया जाता, तो अगर 1947 के पहले के संभल की स्थिति में आज का संभल आ जाए मानचित्र पर, तो भी किसी को चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि इसकी जद में जब वहां डेमोग्राफी चेंज हुई, डेमोग्राफी चेंज होने के बाद तमाम संरचनाएं बनी हैं, तो मैं ये भी मानता हूं कि उसमें कुछ दूसरे लोगों के, हिंदुओं के भी घर आएंगे। बिल्कुल आएंगे साहब, अवैध है तो उसमें हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता। कुएं की जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर अगर बना है तो उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। ये हमने बहराइच में भी होते हुए देखा है जी। आप जिन लोगों को पिछवाड़े वाला, वो गुलाल वाला आपका जो मुहावरा है, उन्हीं के किसी शायर ने कहा था लगेगी आग तो मेरा वो जवाब है कि चलेगा बुलडोजर तो आएंगे सभी जद में, कोई किसी के बाप का यहाँ मकान थोड़े है भाई, वो सरकारी जमीन थी, आपकी कुएं की बावड़ी की जमीन को आपने जबरिया कब्जा लिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश में फांसीवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारे टोटी चोर टीपू भैया के कहने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि फूटने से कुछ नहीं होगा, इन लोगों की हार तय है। अच्छा देखिए, संभल में ये चल रहा है, बनारस में दाल मंडी में 10,000 के करीब दुकानों पर कुछ खतरा सा मंडरा रहा है। अच्छा देखिए, इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो पुरातनता पर कोई बात बन रही है कि भाई हम 5 पुश्तों से रह रहे हैं, न जनसंख्या पर कोई बात बन रही है, क्योंकि अकबर नगर हमने देखा, या अकबरपुर जो भी, क्योंकि वहां हजारों लोग थे और आजकल वहां एक उद्यान टाइप का बन गया है, मतलब महज 6 महीनों में काफी लहलहा रहा है। तो आखिर अब बाबा जी को रोका कैसे जाए? मतलब ये सेकुलरिज्म की तो बहुत बड़ी हार हो रही है, आपको नहीं लगता? अब बताइए, दाल मंडी में पहुंच गए हैं हमारे सो कॉल्ड पत्रकार, ये लिख तो रहे हैं कि 10,000 दुकानों पर चलेगा, आशियाना कर लिया गया है चिन्हित। वो ये नहीं लिखते हैं, जानबूझकर नहीं लिखते हैं कि जगह का नाम दाल मंडी है, क्योंकि उससे तुरंत आबादी का पता चलता है, उससे तुरंत ये पता चलता है कि अवैध चीजों को, इस देश के मुसलमान को वैध चीजों से कितनी समस्या है। उसको सड़क पर वैध तरीके से चलने में समस्या है, उसको हेलमेट लगाने में समस्या है, वो फेज कैप लगा लेगा और अगर पुलिस वाला रोकेगा तो उसको थप्पड़ मार देगा, वो उल्टी दिशा से चलेगा, अगर कोई नागरिक उसे रोकेगा तो वो उससे उलझ जाएगा। लेकिन ये तो लगता है कि जैसे कोई ढीला सा मशीन था और अब एक एक करके सारे, हमारे यहाँ बिहारी में उसको नट भाल्टू कहते हैं, स्क्रू, मतलब जिसको एकदम कसा जा रहा है। कब खत्म होगा ये सब? नहीं खत्म होगा सर। आई विल नेवर फील टू से सॉरी कि नहीं रुकेगा साहब। तो फिर देश कहा ना कि अगर सर एक सेकंड, तो फिर देश की गंगा जमन तहजीब और वो साझा संस्कृति, ये सब कैसे बचेगी? नहीं समझ में आ रहा है सर।
गंगा जमुना दोनों का मिक्स हुआ पानी जिस टोटी से आता था ना, उसको मैंने कहा ना कि 2014 से जो इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्र परिवर्तन हुआ है उसमें उखाड़ के फेंक दिया गया है सर। कारण ये है कि इस देश का बहुसंख्यक ये जान गया है और वर्तमान उसको सामने दिखा रहा है। हमारे आप जैसे छोटे लोगों का काम कितना आसान हो गया सर। हम लोग याद दिलाते थे, अरे अरे याद करो बामियान में इन्होंने प्रतिमाएं गिराई थी बुद्ध की। आज की ये पीढ़ी और भारत में जीवित सबसे सीनियर बुजुर्ग संभल में बावड़ी निकलता हुआ देख रहा है, मंदिर निकलता हुआ देख रहा है, अलीगढ़ में कूड़े के ढेर से छिपा दिया गया मंदिर निकलता हुआ देख रहा है, बनारस में बंद मंदिर खुलते हुए देख रहा है। ये वर्तमान है। आपने एक बड़ी बात कही कि अब तो ये भी काम नहीं कर रहा है कि हम यहाँ 4 पुश्तों से रहते थे। यही तो मेन मामला है सर, हम कागज नहीं दिखाएंगे। समस्या यह है कि 2 पुश्त 3 पुश्त से पीछे का ये कागज ला नहीं सकते क्योंकि रामलाल का कागज निकलेगा अब्दुल के घर से। समस्या यहां है सर। तो रामलाल का मकान, स्वर्गवासी परदादा रामलाल का मकान अब्दुल का कैसे हो गया, ये अब्दुल किस मुंह से बताएगा? मैं आपको बता रहा हूं, संभल की उस बावड़ी पर अवैध कब्जा करके वो जो अट्टालिकाएं बनाई गई हैं, इस देश के एक एक नागरिक को, मैं कोई हिंदू और सनातनी नहीं कह रहा हूं, एक एक नागरिक को उसे अपने छाती अपने सीने पर बनता हुआ महसूस करना चाहिए आज, अगर वो भारत का नागरिक है तो। इसलिए आपने शुरुआत में कहा कि मैं खुश क्यों हो रहा हूं। साहब, इस देश में त्योहारों का सिलसिला मनना चाहिए और यहां पर मैं विसिल ब्लोअर्स को प्रणाम करता हूं। आपको पता है संभल में ये बावली कैसे खुदाई शुरू हुई है, ये इनिशिएट कैसे हुई? तहसील दिवस और जन सुनवाई डीएम के यहां होती है, सबको पता है ना व्यालोक जी। वहां पर एक जागरूक विसिल ब्लोअर इस समाज से गया, उसने कुछ दस्तावेज रखे, सरकार के रेवेन्यू दस्तावेज रखे और कहा साहब देखिए ये जो खसरा खतौनी और खित्ता है, ये गाटा नंबर और ये एरिया जो है ये फलाने बावड़ी के नाम पर दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला अमला ने सर्वेक्षण कराया तो देखा वहां पूरी कॉलोनी बसी हुई है। एक कुएं का पहचान हुई, उस कुएं से खुदाई शुरू हुई और फिर उसके बाद खुदा मिलता गया, खुदाई होती रही, खुदा मिलता गया और खुदा भी आगे और मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वह संभल जिसकी डेमोग्राफी 1947 से लेकर 1978 के बीच में बदल दी गई पूरी तरीके से, माइनॉरिटी सो कॉल्ड माइनॉरिटी वहां पर मेजॉरिटी में तब्दील हो गई, उसके मकान बन गए। अगर 1947 की स्थिति में संभल पहुंच जाए खोदते खोदते तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यह सिर्फ संभल नहीं, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जहां भी इस तरह की कोई प्रामाणिक दस्तावेज हो, ऐसे विसिल ब्लोअर्स, ऐसे समाज के जागरूक लोगों को जागने की जरूरत है। उसे अपने डीएम के संज्ञान में लाइए, जिला प्रशासन के संज्ञान में लाइए, प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ संज्ञान में लाइए। और अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुलडोजर के ठीक पीछे गार्जियन के रूप में इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका खड़ी है अपने 7 पेज के गाइडलाइंस के साथ कि कोई भी अवैध हो हम बुलडोजर चलाने से रोक नहीं सकते और किसी वैध पर बुलडोजर चलेगा नहीं, ये निश्चित है। तो इसलिए बुलडोजर नहीं रुकेगा सर अवैध पर। आई एम सॉरी। और दर्शकों, श्रोताओं, ये तय कर दिया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट किसी भी गलत बात पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए मशहूर है, जिसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत मुरीद नहीं रहा हूं, उसके कई फैसलों की मैं कड़ी आलोचना करता रहा हूं, बावजूद इसके कि मैं आवश्यकता होगी तो आलोचना हम भी करेंगे। कोर्ट का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान करते हुए हम लोग अपनी बात रखते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है दर्शकों और श्रोताओं के, अब प्रशासन भी, जैसे डीएम साहब ने कह दिया, वहां के डीएम साहब ने तो राहुल विंची जा रहे थे, उनके साथ क्या किया वो देखकर तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया कि जैसे किसी बच्चे को लेमन चूस देके टिली लिली करते हुए भगा दिया, वैसे ही संभल से उनको मैं भगा दिया। अब वो डीएम साहब के साथ एसपी साहब भी थे। अब
प्रशासनिक तौर पर यह बात साफ हो गई है। देखिए, प्रशासन वैसे ही चलता है जैसे आप चलाना चाहते हैं, और अगर प्रशासन चाह ले तो न तो विक्टिम कार्ड चलता है, न आपकी जनसंख्या का जोर चलता है, न आपके अवैध होने पर डटे रहने का जोर चलता है। जब आजम खां अपनी चड्डी में पेशाब करते पाए जा सकते हैं, अतीक अहमद खुदा को प्यारे हो सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तो इन सामान्य इंक्रोचर्स का, स्क्वैटर्स का, घुसपैठियों का हाल सरकार क्या कर सकती है, वो अभी हम लोग नजारा देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, ये अभी तो महाराष्ट्र भी पहुंचा है, बहुत जगहों पर चलेगा और लगातार चलेगा, क्योंकि यह जागरण का काल है। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो प्लीज, वरना हम फिलहाल अपने दर्शकों से विदा लेंगे। जी बिल्कुल, लास्ट लाइन यही है कि देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है और बाबा अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं इसलिए वहां बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर ये चीज नहीं होगी अवैध के खिलाफ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस केस में। जब गलत फैसले देते हैं तो हम ही आप उसकी आलोचना भी बैठ के करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश के साथ है, देश के हर एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ है, अपने 7 पेज के उस गाइडलाइन के साथ कि कोई अवैध संरचना ढहाने से नहीं रोकी जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि विसिल ब्लोअर जो हैं उनका भी बड़ा सम्मान होना चाहिए कि वो फटाफट इस तरह की चीजें, अब मैं नहीं जानता कि उसको कैसे करेंगे, ये हमारा आपका काम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संभल की बावड़ी का मामला एक विसिल ब्लोअर जन सुनवाई के दौरान डीएम के संज्ञान में लाया, ऐसे ही हर जगह शिकायतें आती जाएं और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन 7 पेज का बुलडोजर चलवाता जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, फिलहाल लेंगे एक विराम, अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। बस एक छोटी सी बात, आज का वीडियो में वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी, मैं मोबाइल नेटवर्क पे हूं, मैं यात्रा में हूं, इसलिए इसके लिए क्षमा।